हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है बहुत ही स्पेशल एंड ब्यूटीफुल रीडिंग होने जा रही है। बहुत सारा इसमें मैंने बहुत कुछ मिक्स मैच किया हुआ है आज की इस रीडिंग में, ठीक है। तो योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, और इस नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप में किसकी एंट्री होने वाली है, ठीक है। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, दोनों टॉपिक्स को मैंने साथ में कवर किया है। जो भी आपका पर्सन जो भी है, आपका सोलमेट है या कोई भी पर्सन है, जब हम कार्ड्स निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन आपकी लाइफ में एंट्री मार रहा है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो रोमांटिक कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप होगा उनके साथ, वो कैसा होगा, ठीक है। ऑल अबाउट योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, राइट। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी रीडिंग। और आज मैंने 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ग्रुप नंबर 2 11 से 20 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एंड ग्रुप नंबर 3 21 से लेकर 31 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर उन लोगों के लिए भी जो लोग बहुत इंट्यूशन उनकी बहुत हाई फाई है और बहुत इंट्यूटिवली कार्ड्स को पिक करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विद दिस एम्प्रेस कार्ड, और ये डेक्स के थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एम्प्रेस, ठीक है। और इसके साथ ये डार्क कलर का पर्पल है स्टोन, ठीक है। ये पर्पल एजेड है आई थिंक, ठीक है। एंड यहाँ पर है ये 2 ऑफ कप्स, और इसके साथ है ये लाइट सा ग्रीन एवेंचुरीन। एंड लास्ट यहाँ पर है ये लैपिस स्टोन, ठीक है, लैपिस लेज़ुली विद दिस लवर्स कार्ड। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उससे भी देख सकते हो, चाहे तो एक से ज़्यादा पाइल्स भी देख सकते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी, और जो चीज़ आपको जो पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उससे भी। तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं फर्स्ट कमेंट में भी कोशिश करूँगी कि उनको पिन कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए। और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। चले जी। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, 1 से लेकर अगर 10 तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपने इंट्यूटिवली अगर ये वाली डेक चूज़ की है विद दिस ब्यूटीफुल डार्क पर्पल स्टोन, लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज निकलती हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप किसके साथ होगा, ठीक है। तो मैं कार्ड्स देखूंगी पहले, उसके बाद मैं कुछ और ऑरिकल कार्ड्स भी देखूंगी। उसमें हमें ये पता चलेगा कि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, लॉन्ग टर्म में रहेगा, या क्या ये इंटेंशंस होंगी उस पर्सन की जो भी नेक्स्ट एंट्री करेंगे आपकी लव लाइफ में। तो आप सिंगल हो या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, देखना चाहते हो कि सोलमेट हैं आपके जिनसे आप डील कर रहे हो, या क्या आपका उनके साथ कनेक्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है। वाओ वाओ। एंड सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, तो कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, जो नेक्स्ट आपका रोमांटिक रिलेशनशिप उनके साथ रहेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी तीनों ही साइंस यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। बस एक साइन आना बाकी है, ठीक है। तो देख लेते हैं बाकी आगे क्या आते हैं कार्ड्स हमारे पास। एंड यहाँ पर है द मून। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि मून आपने गलत कहा, ये स्कॉर्पियो नहीं कैंसर होता है। बाय द वे मून जो है वो वाटर एनर्जी होती है। मैं उनके करेक्शन के लिए बता रही हूँ। मून जो है वो रिलेटेड होता है वाटर से, इमोशंस, वाटरी एनर्जी, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर तीनों में आता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें पाइसिस एनर्जी होती है, ठीक है, बिकॉज ये वाटरी एनर्जी है, वाटर इमोशंस होते हैं इसके अंदर, राइट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक नेपच्यून को रूल करता है, आई थिंक सो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी मून का जो है
नेपच्यून, आई थिंक सो। मैं दोबारा आपको रीड करके बताऊंगी क्योंकि मैं पढ़ती रहती हूँ ना। यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस आया है देखो, आपने एम्प्रेस चूज़ किया था, आपके लिए फर्स्ट वाला जो डेक का जो था वो भी एम्प्रेस था, और यहाँ पर दोबारा एम्प्रेस आ चुका है, जो कि एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर चुका है कि नेक्स्ट जो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप होगा वो जाएगा डायरेक्ट शादी तक ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस यानी ये पर्सन, अगर आप मेल हो तो ये आपकी एम्प्रेस बनेंगी, आपके बच्चों की अम्मा बनेंगी, और अगर आप फीमेल हो तो आप इनके बच्चों की अम्मा बनोगी, ठीक है, यानी कि आप इनकी एम्प्रेस बनोगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये पर्सन जो है वो कौन है। आपने खुद समझना है कि आप इस ऐसे किसी पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो या मिल चुके हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि विद दिस नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लव ऑफ़र देना चाहते हैं, प्यार की ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानते हो अब तक, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मैं टाइम फ्रेम भी देखूंगी, बताऊंगी। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जब इंटर करेंगे ना, तो आपको एक सडनली ऐसे फील होगा कि एक जैसे होता है ना कि आप दोनों का आइस का जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट, देखो ये रहेगा, जैसे केमिस्ट्री आप दोनों की रहेगी ना, उसी वक्त आपको क्लिक होगा कि यार इस बंदे में या इस बंदी में कुछ बात है, कोई अलग ही बात है, इसको देखकर मुझे क्लिक होता है माइंड में कि नहीं, इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है। तो इस पर्सन के साथ आपका नेक्स्ट लव रिलेशनशिप बनने वाला है। मुझे यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो बहुत सारे लोग आपको ताने शाने मारते हैं, कब तक सिंगल रहोगे, कब तुम्हारी शादी होगी, कब तक तुम किसी का वेट करते रहोगे या करती रहोगी, तुम तो हमेशा कोई फ्रेंड्स होते हैं ना, जैसे मजाक में आपको बोल देते हैं कि यार तू तो सिंगल ही मरेगा लगता है। तो वो बात भले ही वो लोग मजाक में बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपको जाकर हर्ट करता है, लेकिन आप वो फीलिंग्स अपनी बाहर निकाल नहीं पाते हो, यानी वो इमोशंस आपके अंदर ही रह जाते हैं, आप उनको बाहर नहीं निकाल पाते हो। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, पर वो उनके वो जो अल्फाज, वो जो लफ्ज़ हैं, वो आपको तीर की तरह चुभते होंगे। तो डोंट वरी, क्योंकि मुझे यहाँ पर फील हो रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि यस, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। अब ये चैप्टर किसके साथ शुरू होगा वो अभी थोड़ी देर में दोबारा से कार्ड्स देखेंगे, इनके नीचे कौन से कार्ड्स आते हैं। कुछ लोगों के लिए या ये जो आपका नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो वर्क प्लेस पर शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एंट्री मारेंगे आपके वर्क प्लेस पर, ठीक है। कोई नया पर्सन होगा अचानक से, जहाँ पर आप काम करते हो ना, जॉब करते हो ऑफिस में, ये कोई नए एम्प्लॉय होंगे, वहाँ पर आएंगे और आप दोनों का जैसे बातचीत शुरू होगी शुरू में, ठीक है, एक दूसरे से। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाएंगे, ये आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, एम्प्रेस की तरह आपको देखेंगे, मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखेंगे या देखेंगी, बट एट द सेम टाइम ये अपनी फीलिंग्स को भी आपसे छुपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द मून, ठीक है। एक चीज़ और भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मून की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपको जब मिलेंगे, इनके मिलने से पहले आपको कुछ ड्रीम्स में साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है, कि कोई अनजाना, कोई स्ट्रेंजर है, कोई बंदा जिससे मैं ड्रीम में मिल रही हूँ या बात कर रही हूँ, आपको नहीं पता ये पर्सन कौन है, तो आपको साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि ये वही पर्सन है जो जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप या लव, जो रोमांटिकली इनके साथ आपका कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, कितना पर्पल है यहाँ पर, वाओ। यहाँ पर है नाइन ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स आया है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं बताती हूँ आपको। ये पर्सन आपका बहुत साथ देने वाले हैं बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल है, तो उसके नीचे यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई, वाओ। एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो रिवर्स में आया है, तो मैं ले लूँगी, ठीक है। वैसे मैं रिवर्सेस लेती नहीं हूँ, बट यहाँ पर मैं आज लूँगी। मून के नीचे आया है, ठीक है। तो ये मून के नीचे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन ये रिवर्स में आया है। और यहाँ पर एम्प्रेस के नीचे देखते हैं क्या आता है। ओके, आज ओह वाओ, लुक एट दिस, क्वीन ऑफ कप्स, इट्स अमेजिंग।
यू आर सो अमेजिंग माई ब्यूटीफुल सी हनी बनी। जो भी हो आप मुझे ये देख रहे हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर, आप बहुत स्वीट पर्सनैलिटी हो। यू आर अ स्वीट हार्ट डार्लिंग। आपकी जो एनर्जीज है ना, एम्प्रेस के नीचे क्वीन ऑफ कप्स का आना पता है क्या होता है? बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग, दूसरों का ख्याल रखना। आपके अंदर ना ये पर्सन सारी क्वालिटीज़ देखेंगे। और ये जो पर्सन है ना, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, मैं बॉटम एनर्जी देखती हूँ क्या है यहाँ पर, एंड ओ माय गॉड आपको पता है बॉटम में क्या है? एम्परर। यस, दिस पर्सन इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, मैंने आपसे शुरू में कहा था, क्या कहा था मैंने, क्या बोली थी? रिमेंबर, यही आपके बच्चों के अम्मा अब्बा बनेंगे। और यहाँ पर आ चुका है एम्परर, एम्प्रेस के साथ एम्परर आ चुका है। और आपने एक चीज़ और नोटिस की इन दिस डेक, स्पेशली ये वाली जो डेक है, यहाँ पर एम्प्रेस जो है वो भी अकेली बैठी हुई है और यहाँ पर एम्परर भी अकेला है, यानी दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। ये देखो, आपके हाथ में शीशा है, आईना है, एम्प्रेस एनर्जी में हो आप, लेकिन आप ढूंढ रहे हो कि मेरा मिरर सोल मुझे कब मिलेगा, मेरा अपना वो पार्टनर जो मुझे ये भी लग रहा है डिवाइन काउंटर पार्ट होने के साथ साथ आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा, ठीक है। और आप इस पर्सन से बेहद मोहब्बत करने वाले हो, प्यार करने वाले हो, और ये भी आपसे उतना ही प्यार करने वाले हैं। और वो मैं इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज ये आपका हर लिहाज में, एक तो ये एम्परर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो हो सकता है कि ये पर्सन या तो वहाँ पर नए नए वर्क करने आएंगे, या तो ये आपके ऑलरेडी बॉस हैं, ठीक है, या बॉस लेडी या बॉस मैन है, जहाँ जो भी, टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है। तो ये आपकी बॉस हो सकती हैं, क्योंकि एम्परर है तो सेल्फ मेड पर्सन है, इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है और आपके अंदर ये वो पूरी क्वालिटीज़ देखेंगे। इनकी एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है विद दिस किंग ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो, ये जो पर्सन है ना, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, क्योंकि किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। जहाँ पर बात आपकी आएगी ना, ये आपका हमेशा साथ देने के लिए खड़े रहेंगे, ठीक है। आपके लिए ये एक्शन लेंगे। आपके पास, मुझे लगता है, आप अगर सिंगल हो ना तो आपके पास बिल्कुल न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन इंटर कर रहा है, आपकी लव लाइफ में एक नया चेंज आ रहा है, ठीक है। इनके साथ आपका, एक एम्परर के साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स, लोगों ने आपको बातें सुनाई, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको साथ मिलकर, उन लोगों को देख रहे हो, ये दोनों साथ मिलकर इस बड़ी चट्टान को ऐसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये बड़ी चट्टान को धक्का देना इनके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनका धक्का दे, ये आप अगर धक्का दे रहे हो, ये आपका साथ दे रहे हैं। यानी अगर आप उन लोगों को ऐसे मुंह तोड़ जवाब दोगे, ये आपका साथ देंगे। ये देखें, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी ये बंदा या बंदी आपके साथ मिलकर लड़ाई करेगा, लड़ेगा उन लोगों के साथ, आपके साथ नहीं, उन लोगों के साथ जो आपके खिलाफ हैं, या जो आपका बुरा सोचते हैं, जो आपको गलत बोलते हैं, जो आपको ऊपर टोंट मारते हैं। इस पर्सन के आने के बाद मुझे लगता है आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, टोटली, बिकॉज ये एम्परर है, ठीक है। माय वे और हाईवे, यहाँ पर मैंने कहा था मून है तो किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है। इसका मतलब अगर इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, लेट्स से अगर कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आपने इनसे बहुत प्यार किया था, लेकिन इन्होंने आपको रूड बिहेवियर दिखाया था, कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, अपने इमोशंस को आपसे छुपाया था। अगर आप इस पर्सन को जानते हो, मैं सेकेंड सिनेरियो की बात कर रही हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट, ऑलरेडी ये जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है, पर्सनल तो नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने शायद अपना लव बंद कर दिया है देना, आपने अपनी वैल्यू करना शुरू कर दी है, ठीक है। और अब ये पर्सन जो है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, तो अब ये पर्सन अपना वो जो पुराना जो बिहेवियर है उस पर पछता रहे हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक सॉलिड ऑफर आपके पास लेकर आना चाहते हैं, जो कि किंग ऑफ वेंड्स एंड एम्परर ने वो चीज़ क्लियर कर दी है। तो अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आपका इनके साथ कोई झगड़ा हो गया था या बातचीत बंद हो गई थी और नाउ दे फील गिल्टी, ठीक है, और ये पर्सन अब छुपाएंगे नहीं ज़्यादा दिनों तक, अब ये वो अपनी दिल की बात आपसे नहीं छुपाएंगे और आपसे ये कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अब मैं ये देखूंगी कब तक कांटेक्ट करेंगे, कब तक बात करेंगे, या कब तक आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है।
तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर 3 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। या तो 3 महीने पहले ही आप ऐसे किसी पर्सन से मिल चुके हो, आपकी लाइफ में एंट्री। ये थोड़ा नेकेड है कार्ड, में नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों को ये पर्सन इंटरनेट पर, सोशल साइट पर भी मिल सकते हैं और विद इन 3 या फिर विद इन 1 मंथ में इनके साथ आपकी इनका कांटेक्ट आपके साथ हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का हो चुका है, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते थे जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, ये आपको विद इन 3 वीक्स या 3 मंथ्स में आपके साथ कांटेक्ट दोबारा करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एम्प्रेस हो, आपको अपनी वैल्यू देखनी है, आपको अपने आप को मनवाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि इनके साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, रोमांटिकली भी और प्लेटोनिक भी कैसा रहेगा आपका इनके साथ कनेक्शन। क्या लॉन्ग टर्म में रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या एनर्जीज आती हैं, लेट्स सी। और फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। मल्टीवर्ड्स नंबर 37, वाओ, अवेक। एंड यहाँ से भी देखते हैं रोमांटिकली आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको यहाँ। कार्ड्स मुझे सीक्वेंस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेट्स सी रोमांटिकली आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। इवन व्हेन यू फील लॉस्ट देयर इज ऑलवेज अ वे थ्रू द यह यहाँ पर ना देख रहे हो एक भूल भुलैया है, पावर। लेट्स सी एक और देखती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये भूल भुलैया क्यों है। सोल, ओ माय गॉड, तो आप दोनों सोलमेट्स हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का। ये यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। ये आपके सोलमेट हैं। यहाँ पर पावर की एनर्जी है, तो फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर फायर ही बहुत ज़्यादा है। तो पैशन और एक दूसरे के प्रति जो एक केमिस्ट्री है आप दोनों की, वो बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। अब अगर मैं आपको ये बताऊँ, देखो यहाँ पर एक भूल भुलैया है, राइट। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कौन सा पाथ हमारे लिए सही है। एक ज़िंदगी भूल भुलैया की तरह हो जाती है। ऐसा फील होता है मैं लॉस्ट मैं भटक गई हूँ या मैं भटक गया हूँ। तो ये पर्सन ना आपको आपकी लाइफ वापस, जैसे होता है कि एक बंदा भटक गया, उसको नहीं पता मेरे घर का रास्ता कहाँ पर है, और उसको अचानक सडनली कोई मिल जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको घर तक पहुँचाता है कि देखो तुम गुम गए थे, मैं तुम्हें अब तुम्हारी जगह तक लेके आया हूँ। तो ये कुछ ऐसा ही काम करे। यहाँ पर भी अवेकन है, यानी ये पर्सन आपको, आपकी सोल को अवेकन करेंगे, जगाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर आप लॉस्ट हो चुके हो, खो चुके हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपका हर ज़िंदगी के उस मामले में हाथ बटाएंगे, साथ देने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यूँ समझ लो कि वो जो मुश्किल, वो जो भूल भुलैया में लॉस्ट हो चुके हो, वो दिन तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। आप या तो इस पर्सन के अंदर कुछ अवेकन करोगे, या ये पर्सन आपके अंदर, या तो आप दोनों ही एक दूसरे के अंदर कोई चीज़ अवेकन करोगे। यानी अगर इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये अपने आप को लॉस्ट फील करेंगे, या इनको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, या लॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस पर्सन को अवेकनिंग की तरफ लेकर जाओगे, ठीक है। और ये आपको लेकर जाएंगे। तो दोनों का एक दूसरे के साथ यूँ समझ लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने ऑलरेडी ऊपर साइन करा हुआ था, और वो आपको यहाँ नीचे ज़मीन पर भी एक दूसरे के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट करना है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल सा आपका एक नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट रोमांटिक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और अगर रोमांस की बात की जाए तो आप दोनों पावर्ड कपल हो, ठीक है। द पावर ऑफ लव इज़ लाइक अ मैग्नेट ड्राइंग सोल टुगेदर। आप जो एक लव का पावर होता है ना, एक वो
एक एक चुंबक की तरह होता है, मैग्नेट की तरह होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैम पता नहीं आप क्या कह रहे हो, अभी तक तो कोई ऐसा एंटर नहीं हुआ है, तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, सोलमेट है। जितना मैनिफेस्ट करोगे, खुद को अवेकन करो रखोगे, उतना ही ये पर्सन मैग्नेट की तरह आपकी तरफ इसकी सोल खुद ही पुल होगी, और कहीं ना कहीं इस भूल भुलैया में आप इनसे टकरा जाओगे। लिख के रख लो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं कुछ इनिशियल्स भी देख लेती हूँ लास्ट में इनके लिए। और ये 6 क्यों आ गया है? 6 मंथ्स या 6 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, या अब से 6 महीने पहले या कुछ हुआ था आपका लाइफ में, या 6 हफ्ते पहले कुछ हुआ है। यहाँ पर H है, M है, G है, डबल H है, डबल G है, बल्कि ट्रिपल G है। यहाँ पर तो A है, M और Y है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यही है आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है। माय स्वीट हार्ट्स, कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव ही रहिएगा, पॉजिटिव रहना भी चाहिए। आपने ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया इसीलिए, अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ किया है। और यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का आपके लिए। सी, ओ वाह, इसके नीचे 4 ऑफ वैंड्स था। वाह, 11-11। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप है वो आपके सोलमेट के साथ हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, और ये एंट्री कब तक करेंगे आपकी लाइफ में, या एंट्री कर चुके हैं? कौन है ये पर्सन? लेट्स सी, देख लेते हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? आपका रोमांटिक लाइफ पार्टनर या आपका रोमांटिक कनेक्शन कैसा होगा आगे, ठीक है। तो आज मैं इन दोनों टॉपिक्स को साथ ही कवर कर रही हूँ ताकि मोर डिटेल्स मिले हमें। लेट्स सी कि कौन है ये पर्सन जिनके साथ होगा आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप। कौन एंट्री कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन? पहले तो ये देखेंगे सिनेरियोस क्या है, सिचुएशंस क्या हैं आपकी इस वक्त क्या सिनेरियो सिचुएशंस है, सारी की सारी एनर्जीज इसमें आ जाएंगी। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को क्लीन कर दो। वेरी गुड। एंड एक लाइक भी चिपका दो और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्यों हूँ मुझे नहीं पता। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सबसे पहले इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है ये। उसके बाद यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स आया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। और उसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है जो कि बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है, ख़राब एनर्जी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ज़रूर देखेंगे कि ये यहाँ पर क्यों आई है। आपका नेक्स्ट जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो किसके साथ रहेगा, कैसा रहेगा, कौन एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो वो आपने डिसाइड करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपको सिनेरियोज बता दूंगी, राइट। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो नेक्स्ट रोमांटिक जो रिलेशनशिप है वो किसी ऐसे पर्सन से ही हो रहा है। आई एम सो सॉरी, पर एक ऐसे पर्सन से हो रहा है जिन्होंने आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर या कोल्ड बिहेवियर दिखाया। इन्होंने आपको बहुत दुख भी दिया है, आई डोंट नो। और ये कुछ ऐसा मतलब हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपकी लाइफ में। यानी कि कौन एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में? ये किंग ऑफ सोर्ड्स एंट्री कर रहा है, ठीक है। ये कोल्ड, डिटैच और बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। और आपको लेकर ये हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी रहा है। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है,
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि हद से ज़्यादा किसी को प्यार करना, मोहब्बत करना, एंड देन फिर एक वक्त आया जब आपने फील किया कि कहीं मैंने वो प्यार बहुत ज़्यादा तो नहीं दे दिया, आपने फाइनली अपने उस कप पर ढक्कन मार दिया है। इस पर्सन ने हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखा विद दिस 3 ऑफ कप्स, या फिर हमेशा आपसे छुपकर ही मिले, कभी आपको ऑफिशियली सबके सामने नहीं लाया, ठीक है। हमेशा आपको छुप के बात की, हमेशा छुप के, देख रहे हो, छुप के रहे, फ्रेंड्स को पता ना चले, फैमिली को पता ना चले, औरों को पता ना चले, फ्रेंड जोन में रखा गया आपको। और एक हद तक, लेकिन देखो, अगर आप ऐसा होता था किसी और से बात कर रहे हो तो भी इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता था, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, खोने से भी डरना है आपको, यानी पाना भी नहीं है, रखना भी नहीं है, और फिर एट द सेम टाइम खोना भी नहीं है। इस पर्सन के साथ कुछ ऐसी एंट्री यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बट मुझे यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स सी, मैं इनके नीचे कार्ड्स देखती हूँ कि कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में इंटर हो रहे हैं। कौन है ये पर्सन जो लाइफ में इंटर हो रहे हैं मेरे व्यूअर की, प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ को। नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप इनके साथ क्यों हो रहा है? वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाउ आई गॉट इट, ओके। 6 ऑफ वैंड्स, ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, लेकिन इसके नीचे मैं पहले एक कार्ड ले लूँ, फिर मैं आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाऊंगी भी और समझाऊंगी भी। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, यस। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह 8 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है? दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज हेयर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स की ही एनर्जी आ गई है, यानी 11-11। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती, ना ही मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ कि जहाँ मैं ट्विन का नाम लूँ, लेकिन हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ एक कार्ड और चाहिए मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच क्लैरिफिकेशन करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, और आपका नेक्स्ट रोमांटिक जो रिलेशनशिप है इनके साथ क्यों शुरू होगा, मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। ये एंट्री नहीं हो रही है, ये री एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। आपको नज़र नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये पर्सन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। यूँ समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे आप, यूनिवर्स का एक अलग ही प्लान है आपके लिए, आपने अलग ही प्लान बनाया हुआ है। आप, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, बट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब कि प्यार बहुत करते हो, बट आपने उस प्यार पर एक ढक्कन लगा दिया। क्यों? क्योंकि इनके बिहेवियर की वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाया होगा आपको, बट उसकी भी शायद एक वजह थी, और वो वजह मुझे यहाँ पर फैमिली दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अब ये पर्सन जो है ना, देख रहे हो, हाथ में तलवार पकड़कर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन अपने उन, अगर कोई रस्म रिवाज थे इनके, या फैमिली का कोई बीच में कोई था, ठीक है, या कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट था कहीं पर, आई एम हियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस चीज़ को तोड़ने वाले, ब्रेक करने वाले हैं, ख़त्म, इस तलवार से काटने वाले हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की, आई डोंट केयर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे उसके पास जाना है, मुझे ये लव ऑफ़र या फिर ये जो सॉलिड ऑफ़र है उसको देनी है। मैंने बहुत उसको रुलाया है, मैंने आप लोगों की वजह से बहुत उसको टेंशन दी है, एंजाइटी दी है, मैंने उसको बहुत बुरा भला भी बोला है। मैं एक चीज़ और भी आपको दावे से बोल सकती हूँ
ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। इसको गिराना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इतना गिर चुके हैं कि ये रात को रोते भी हैं और ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। और इन्होंने अपनी फैमिली के सामने बाकायदा बैगिंग शुरू कर दी है कि प्लीज़ मुझे मेरी चलाने दो, मुझे मेरी करने दो। बट वहाँ पर कुछ खास इनको दिख नहीं रहा है। तो फाइनली इस पर्सन ने वहाँ से कट ऑफ करने का फ़ैसला कर लिया है, ठीक है। वहाँ से बाहर निकलने का फ़ैसला कर दिया है। एस ऑफ पेंटिकल ये हाथ में लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इनकी री एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, मैं ये कहूँगी तो बहुत सही होगा, क्योंकि इनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप यूँ समझ लो कि आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, या आप में से बहुत सारे लोग ये सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं, लेकिन ये आपके एक्स हैं, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आई डोंट नो। या इनके साथ आपका इंगेजमेंट हुआ था, टूट गया था, या फिर इन्होंने बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया आपको, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ये वाला कार्ड आपको दिखाऊंगी। ये कार्ड इतना ब्यूटीफुल है, आप देखो कि ये प्रोटेक्ट, 6 ऑफ वेंड्स, ये प्रोटेक्ट, ये ईगल है। और ईगल बहुत बहुत पावरफुल होता है ना, ईगल बहुत पावरफुल होता है। और बराबर में देखो ये दूसरे भी ये पंछी हैं या ईगल्स ही हैं, आई डोंट नो। ये अपने इस नेस्ट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह से आपके और अपने कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देख रहे हो आप, इस घर में सब कुछ है ना, पैसा भी है मेरे इमोशंस भी हैं, मेरी फैमिली भी है, मेरा सब कुछ है इस नेस्ट के अंदर। मेरे अंडे भी पड़े हुए, मेरे बच्चे भी पड़े हुए हैं। तो मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट करती रहती हूँ ना, समझाती रहती हूँ, ऐसा मत करो ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करो वैसा हो जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी है इनकी। तो बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं ये पर्सन, 10 ऑफ वेंड्स, बहुत ज़्यादा। जिस तरह आप बोझ फील कर रहे हो ना, आप बोलोगे कि मैम ये तो मेरी एनर्जी, वो इसीलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 11 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, तो इसका मतलब आप मिरर सोल हो, ठीक है। तो ये पर्सन अब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके और अपने इस कनेक्शन को, ठीक है। लड़ना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको कुछ बुरा भला बोला है, एब्यूज़ किया है, या कुछ ऐसा बोल दिया है उस चीज़ को लेकर, या अपने बिहेवियर ऐसा इन्होंने रखा या आपको बहुत तकलीफ़ दी है। तो इस वक्त ये खुद उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपना कार्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने आपके साथ किया वही इनके साथ वहाँ पर कुछ हो रहा है, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बाय द वे। जैसे आप सोचते हो ना कि कहीं ये किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं, ये मुझसे सब कुछ छुपा रहे हैं, आजकल बिल्कुल छुपे छुपी सी एनर्जी है, तो ऐसा बिल्कुल ये भी वही चीज़ फील कर रहे हैं, ठीक है। ये आप बहुत पॉजिटिव हुए हुए हैं आपके लिए। कहीं आप किसी और को तो चूज़ नहीं कर रहे हो, आपने अब सब कुछ बंद कर दिया है, सोशल साइड भी बंद कर दिया है, आप सोशल साइड पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, या बहुत चीज़ें आप छुपा रहे हो, हाई प्रिस्टेस होते जा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा दिया, अब आप कुछ भी उनको बताते नहीं हो। तो ये आपके बगैर इस तरह की एनर्जी में है विद दिस 5 ऑफ कप्स। बहुत, मैंने कहा ना, रोना है यहाँ पर, रो रो के देखो टब भर दिया है कि इस पर्सन को आपके जाने का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। देखो यहाँ पर भी टेयर्स हैं, आंखों से पानी बह रहे हैं, और इसके नीचे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यानी कि ये बात क्लियर है कि ये पर्सन आपसे म्यूचुअली प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ दिक्कतों की वजह से, फैमिली की वजह से, या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, उनकी वजह से इन्होंने आपसे वो बात, अपना वो प्यार, अपनी वो फीलिंग्स आपसे हमेशा छुपा के रखी, कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी, इन एंड आउट रिलेशनशिप में रहे। अब ये पर्सन एक चांस आपसे और मांग रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको वो चांस देते हो या नहीं देते हो, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है चांस दे दें, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है चांस ना भी दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पर है एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा अगर ये वापस आते हैं। मुझे यहाँ पर 8 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 4 और 8 वीक्स या 10 वीक्स या 4 मंथ्स भी ये ले सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा स्लो मूविंग में है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त अपने साथ ही लड़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ, खुद को बहुत बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अदर वर्ल्ड है। लेट्स सी आप दोनों का प्लेटोनिक या फिर रोमांटिकली एक दूसरे के साथ आगे कनेक्शन कैसा रहेगा अगर ये वापस आते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र तो ये लेकर आ रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल यानी सॉलिड ऑफ़र के साथ आ रहे हैं,
ओलंपस, यस, ये आपका दिल दोबारा जीतना चाहते हैं, ये लैंडिंग करना चाहते हैं फाइनली। ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई और है, यहाँ पर कंपटीशन है आपका किसी के साथ, यू नो इनका, तो ये पूरा वहाँ पर आपका ध्यान लेने की कोशिश करेंगे। बाय द वे ये वापस ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, बहुत कुछ सोच कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी तरफ से आपको अपॉलॉजी भी रिसीव हो सकती है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके जैसा पर्सन या बंदा आपको माफ़ी मांगे, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स ऐसे ही नहीं आया है, ज़रूर कुछ गिल्ट है इस पर्सन को। मूवमेंट, यस। आप दोनों का रोमांटिकली कनेक्शन कैसा रहेगा आगे जाके, अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो, ठीक है। डज नॉट हैव टू बी कि इनके साथ ही आप जाओ, आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव, आपको ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं। हो सकता है आप 11-11 बहुत देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है समटाइम्स इट्स बेस्ट टू लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क थिंग्स आउट इन डिवाइन टाइमिंग। तो समटाइम्स क्या होता है, लेट गो कर देना बेस्ट होता है। तो अगर आपने इनको लेट गो कर दिया है और आप नहीं चाहते हो इनको अब अपनी लाइफ में, आप बोल रहे हो कि यार मैम पता नहीं आप क्या कह रहे हो, नहीं मुझे ये, तो लेट गो करना बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि सही वक्त पर सही चीज़ मिलती है। तो डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है, आपको साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। ये पर्सन जिनको आप ऑलरेडी लेट गो कर चुके हो, ये सही टाइम पर सही तरीके से आपको मिलेंगे, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ, क्यूपिड एरोज भी है यहाँ पर, एक ब्यूटीफुल सा मोमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ बिताओगे, ठीक है। थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट जो यू नो आपने एक दूसरे के साथ कुछ पल, एक दूसरे के साथ कुछ पल आपने गुजारे थे, आपको वो पल एक दूसरे के साथ दोबारा गुजारने का मौका मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। और उसके लिए आपको, सो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंट्रोल इश्यूज हैं जिनको लेट गो करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी लाइफ में, मुझे अभी चैनल्ड हो रहा है, जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर क्यूपिड आया है, तो लव इज़ इन द एयर व्हेन क्यूपिड अराउंड। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों की एंट्री आ रही है। तो ये आपको अब चूज़ करना है कि किसको मुझे रखना है। ओलंपिक्स देखा ना, मतलब कि यहाँ पर जैसे होता है ना कि एक से ज़्यादा क्या मैं आपको कैसे समझाऊँ, समझ रहे हो, मतलब अदर वर्ल्ड, आपको साइंस मिल रहे हैं, अदर वर्ल्ड से आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो यू आर स्पेशल। अपने आप को बहुत बुरा मतलब मत बोलो, अपने आप को यू नो डिग्रेड मत करो, अपने आप के लिए बुरा मत सोचो। जो मैनिफेस्ट करोगे फिर वही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर शिकायत मत करना। तो आपके पास एक से ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, यानी लव इज़ इन द एयर। आपके आसपास ज़रा नज़रें घुमाओ, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसको रखना है और किसको लेट गो करना है। तभी यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया था। हाई प्रिस्टेस यानी कि आपकी इंट्यूशन आपको इधर यूज़ करनी है, अपने इंट्यूशन पावर्स को यूज़ करो और देखो कि ये पर्सन कौन है जो आपको ब्यूटीफुल सा हार्ट अपना पेश करने वाले हैं, जो कि करेंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पर है जी UGSINYF और WA, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 या पायल नंबर 3 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक है, या फिर ये लैपिस lazuli सा ब्यूटीफुल सा स्टोन आपने चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि योर नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। ये कौन एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। तो एक चीज़ है, अगर आपने ये लैपिस चूज़ किया या फिर आपके उसमें मेरे इंट्यूटिवली मैंने रखा है
कुछ थ्रोट चक्रा या तो आपका ब्लॉक्ड होगा, या तो फिर आपका या तो थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा है, बहुत हील्ड है, आपकी जो स्किल्स हैं बात करने की बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। तो ठीक है, तो या फिर इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा। लेपिस जो है वो थ्रोट यानी कि आई थिंक इसको हील करने के लिए काम आता है, अपने आपका थ्रोट चक्रा को। यहाँ पर लवर्स का कार्ड अगर आपने चूज़ किया है, इसके नीचे टावर आ चुका है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, और ये बंदा या बंदी जो भी है, ये अचानक अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में एंट्री मारेंगे। ये आपके सोलमेट हैं। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, या आप सिंगल हो, या किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, देखना चाहते हो, ठीक है, उनके बारे में, लेकिन ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड। और इनके आने से आपकी लाइफ टोटली हिल कर रह जाएगी, या यूँ कह दूँ कि बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है या कोई दो राय नहीं है इसमें, राइट। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन जिनकी हो रही है एंट्री आपकी लाइफ में। किन की एंट्री हो रही है जी आपका, जिनके साथ आपका नेक्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा। क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो? लेट्स सी, देखते हैं। और कार्ड्स आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर आया है पेज ऑफ वैंड्स। बहुत ही फायरी एनर्जी है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव होगा। एज इसकी छोटी होगी, ठीक है, एज डिफरेंस यहाँ पर है जी। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं कैसे मिलेंगे आपको ये पर्सन। 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, ये आना चाह रहे हैं। एंड 7 ऑफ वैंड्स। यू आर लाइक अ वॉरियर, ठीक है। तो ये पर्सन भी कुछ आप ही के जैसे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, लाइक अ वॉरियर, जो कि किसी भी बात को लेकर, कभी भी सिचुएशन कुछ भी हो, ये बंदा हार नहीं मानता है, ठीक है। ये पर्सन जो है, जो भी ये पर्सन है जो नेक्स्ट आपका जिनके साथ रोमांटिकली रिलेशनशिप होगा, एक तो मैंने कहा था कि अनएक्सपेक्टेड होगा, दूसरा ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, वो पक्का है, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन का जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको वो दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको फैमिली दे, जो आपको कमिटमेंट दे, जो आपने ना कभी उसके लिए हार नहीं मानी है। हमेशा लगातार आप कोशिश करते रहते हो किसी अच्छे इंसान के साथ मिल लूँ, रिलेशनशिप हमारा अच्छा हो जाए। मुझे यहाँ पर एक सिनेरियो और भी दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो शायद ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, जिनके साथ आपका इस वक्त सिर्फ फ्रेंड जोन में हो, दोनों फ्रेंडशिप है एक दूसरे के साथ, इंटरनेट पर आप इनसे मिले हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आपने गिव अप नहीं किया है, हार नहीं मानना चाह रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये पर्सन अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताएं। लेकिन क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है, थोड़ा इमेच्योर हैं, थोड़ा बच्चे जैसे रिएक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली आपको बताते नहीं हैं, तो या तो बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स को लेकर, पैसे रुपए को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर परेशान रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। तो आपको या ये अभी तक इन्होंने फ्रेंड जोन में ही रखा हुआ है, ठीक है। या तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है आपकी लाइफ में, इन्हीं के साथ आपका नेक्स्ट जो लव रिलेशनशिप होगा वो इनके साथ ही होगा। मैं और कार्ड्स देखूंगी, हमें और पता चलेगा। यहाँ पर यस, एस ऑफ सोर्ड्स, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल टोटली न्यू पर्सन है जो कि आपको सोशल साइट पर मिल सकते हैं, या वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, या फिर फैमिली के अंदर कहीं पर ये पर्सन मौजूद हैं। मतलब कि हो सकता है कि ये आपके फैमिली के ही हों, लेकिन अब्रॉड में हों, कहीं बाहर हों, और फिर ये जो है वो विज़िट के लिए वापस आएँ और इनसे आपकी बातचीत आगे बढ़े। यानी बचपन में शायद आप इनको जानते थे बचपन से ही, बट आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है जैसे ये दूर चले गए हैं। इनके साथ एक नई शुरुआत हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, आई मीन एस ऑफ सोर्ड्स कोई नया है पर्सन, बिल्कुल फ्रेश न्यू एंट्री है आपकी लाइफ में।
बट बी केयरफुल, ये पर्सन पेज की एनर्जी में है, पेज ऑफ फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, बट द सेम टाइम ये बंदा जो है बहुत इमेच्योर है, ठीक है। या तो एज डिफरेंस होगा आप दोनों में, या तो ये बहुत बच्चों जैसा है, ठीक है। या तो आप इनको देखकर बच्चों जैसे हो जाते हो, लेट्स से ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नई ऑफर आ रही है, आपको ये वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो या फिर ये आपको किसी फैमिली में मिल सकते हैं, फैमिली की किसी गेट टुगेदर होता है ना, गैदरिंग होती है, शादी होती है, कहीं आप इनवाइटेड हो वहाँ पर ये मिल सकते हैं या मिल सकती हैं, लेट्स से। तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, इनके नीचे देखेंगे कि इनके साथ रोमांटिकली आपका कनेक्शन क्यों स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर पेज ऑफ वेंड्स के नीचे ही देखो एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, क्लियर हो चुका है। एंड यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ओ माय गॉड कितना पेज है यहाँ पर, पेज ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कप्स, यानी पेज पेज पेज। ये बहुत बंदा एज में दिख रहे हो, छोटा है ये, या तो छोटा नहीं भी है तो बहुत इमेच्योर है ये बंदा, ये बात तो यहाँ पर एकदम क्लियर है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन रोमांटिक है, बहुत इमोशनल भी है, एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी है, और एट द सेम टाइम ये बंदा बहुत चार्मिंग भी है। ये जिम वगैरह ज़रूर करते होंगे, बॉडी काफ़ी मुझे लीन लग रही है और काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप के ही होंगे ये, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हैं। स्ट्रेंथ की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। 3 ऑफ वेंड्स के नीचे, लेट्स सी 3 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पर क्या आता है, ओहो वाओ द सन। 7 ऑफ वेंड्स के नीचे क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ वेंड्स के नीचे, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। फाइनली ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि लैपिस चूज़ किया है या फिर आपकी रीडिंग में मैंने लैपिस इंट्यूटिवली रखा है, तो इसका मतलब आप किसी ऐसे पर्सन से टकराओगे जिनके साथ आपका ये नेक्स्ट रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप होगा शुरू, या जो इंटर करने वाले हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत कम बोलते होंगे। तो देखो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई। किंग ऑफ कप्स जो है ना वो कभी गिव अप नहीं करता है, ठीक है। अंदर ही अंदर प्यार इसको, बंदे को बहुत होगा आपसे, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग होंगे ये। आपका ये जो वॉरियर साइड है ना, ये पर्सन इस चीज़ को बहुत लाइक भी करते हैं और बहुत डरते भी हैं आपसे, कि पता नहीं अगर ये आपको कुछ बोल देंगे, अपनी दिल की बात, फीलिंग्स आपसे कह देंगे, तो आप पता नहीं क्या रिएक्ट करोगे। इसीलिए शायद मैंने कहा कि ये आपके फ्रेंड जोन में है। इनको ऐसा लगता है द सन की एनर्जी, या इस पर्सन में ना बचपना है। यहाँ पर भी देखो सन बच्चा है छोटा सा, तो आप जैसे आप भी इस पर्सन के ऊपर ना जैसे हंसोगे कि कितना बच्चे जैसा है, या कितनी बच्चों जैसी हरकतें करता है, कितना इमेच्योर है ये पर्सन, या कितना स्वीट है, लेकिन अच्छा है लेकिन बच्चों जैसा है, मेरे टाइप का नहीं है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन पता है ये अंदर ही अंदर आपसे बेहद मोहब्बत करेंगी। किंग ऑफ कप्स ये आपको ऑफर देना चाहेंगी विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, बहुत सॉलिड ऑफर। लेकिन समहाउ ये पर्सन इंतज़ार करेंगे सही टाइम का, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो इस पर्सन के अंदर ना वो स्ट्रेंथ, वो करेज नहीं होगा कि वो आपसे बात कर सकें, क्योंकि इनको लगेगा कि आप शायद इनको रिजेक्ट कर दोगे, या मामला फैमिली का मैटर है तो फैमिली में बातें बनेंगी, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। 7 ऑफ वेंड्स, लेकिन ये गिव अप नहीं करेगा बंदा आपके ऊपर, ये क्लियर है। ओ माय गॉड, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। इनको लगता है आप तो बिल्कुल तलवार पकड़कर खड़े हो जाते हो बात करने के लिए, और मतलब मारने के लिए आ जाते हो, दौड़ पड़ते हो। इनको ऐसा लगेगा आपको देखकर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बहुत समझदार हो। एट द सेम टाइम ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा इमेच्योर, बच्चों जैसा है। भले एज इसकी कितनी भी हो, बड़ी है छोटी है, आपकी दोनों हम उम्र हो, दोनों की एज एक जितनी हो, तभी भी ये पर्सन के अंदर ना इमेच्योरिटी, पेज वाली एनर्जी है, बचपना। लेकिन हाँ, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी को लेकर अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इनको ये भी लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं टेम करते हो, आप इनको कहीं ना कहीं संभाल लोगे। मेरे जैसे बंदे को तुम ही संभाल सकते हो, आई एम हियरिंग। तो इनको ना आपके साथ बैठना, बातें करना, फ्रेंड जोन में भी रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत खुशी होती है। तो यही वो पर्सन है जिनकी एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। और जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग अभी तक इस पर्सन से नहीं मिले हो, बहुत जल्दी इंटरनेट के थ्रू या वर्क के थ्रू या ट्रैवलिंग के थ्रू ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या किसी शादी में मिल सकते हो, किसी फ्रेंड्स के साथ कहीं पर पार्टी में गए हो, लेट्स से वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है।
कहीं विजिट करने गए हो, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। और शुरू में आपको ये बहुत चुप चुप रहेंगे, मैनिपुलेटिव सी एनर्जी इनकी लगेगी आपको, लेकिन एक्चुअली में ये आपको देखते ही पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज़ होंगी उनके अंदर। ये डॉक्टर हो सकते हैं, बाय द वे हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी एनजीओज में या कहीं पर ये जॉब कह रही हूँ, काम करते होंगे उनके साथ। पावर और अथॉरिटी भी हो सकती है इनके पास, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज लियो की एनर्जी है यहाँ पर, द सन है, तो यहाँ भी लियो की एनर्जी है। लियो बहुत स्ट्रांग है आज की एनर्जी में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आज की एनर्जी में। लेट्स सी, मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम देख रही हूँ कि टाइम फ्रेम क्या आता है आपके लिए, कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। 4 मंथ्स या 4 वीक्स। ओवर थिंकिंग मत करो, ये भी यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, द डेविल है, देखो ओवर थिंकिंग मत करो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल ये आएंगे, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, स्ट्रेस लोगे, बर्डन करोगे, अपने माइंड को एकदम जकड़ कर रख दोगे, डेविल की तरह अपने माइंड के ऊपर बैठ जाओगे डेविल बनकर। ऐसा मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। जिस टाइम आप यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम वो बताया जा रहा है, फिर डेविल भी आया। अगर डेविल नहीं आता तो मैं आपको ये टाइम फ्रेम नहीं बोलती। ठीक है, यहाँ टाइम फ्रेम का कुछ ये सीन दिखाई दे रहा है कि जब आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे, अपने ऐसे किसी पार्टनर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ऐसे सोचना बंद कर दोगे और बिल्कुल फ्री कर दोगे, अपने आप को सरेंडर कर दोगे, उसी टाइम इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, हम देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, रोमांटिकली भी और प्लेटोनिक भी। क्या चीज़ें ये आपके अंदर अवेकन करेंगे, या आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जो ये बदलेंगे, इनके आने से क्या बदलाव आएगा, प्लेटोनिकली भी और रोमांटिकली भी। लेट्स सी, यहाँ से भी निकालेंगे कुछ ऑरिकल्स, और यहाँ पे देखो पीस की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल। और मुझे मना कर दिया गया है इससे ज़्यादा कार्ड्स मत निकालो इसके लिए। ठीक है, तो पीस है यहाँ पर, और यहाँ बॉटम में ग्रेजुएशन है। ठीक है, ओके, मैं और नहीं देख रही, थैंक यू सो मच। तो पीस की एनर्जी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखेंगे आप दोनों की रोमांटिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। आप इस वक्त देखो ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ठीक है, डेविल की भी एनर्जी आई है, और यहाँ पर भी मुझे मना कर दिया गया है बस। ठीक है, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, राइट। बहुत टेंशन है, बहुत एंजाइटी भी है। ये पर्सन के आने से आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा, सडनली एक पीस, सुकून, काम, टेंशन फ्री लाइफ, एकदम पीसफुल माहौल, एक दूसरे के साथ पीसफुल कनेक्शन की शुरुआत होगी। जैसे पहले आपके एक्सपीरियंसेस रहे बहुत टेंशन वाले थे, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एकदम पीसफुल होगा। हाँ, ये पर्सन इमेच्योर है, हाँ इस पर्सन के अंदर वो आपको लगेगा वो सब कुछ, लेकिन एट द सेम टाइम ये बंदा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है, ये मत भूलना। ठीक है, एट द सेम टाइम ये बंदा वॉरियर की एनर्जी में, ये भी मत भूलना। स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, पावरफुल पर्सनालिटी है, ये भी मत भूलना। और ये आपको आपके साथ टाइम पास करने का नहीं है। एस ऑफ कॉइंस यानी सॉलिड ऑफर, मैरिज कमिटमेंट आपकी इनके साथ होगी, यानी कि इनके साथ आपका नेक्स्ट लेवल पर जाकर 11 ओ माय गॉड, यस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप इनसे बहुत सारे लेसन्स लर्न करोगे, ये आपसे लर्न करेंगे। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, सोलमेट्स हो, तो आप दोनों का ये कनेक्शन शादी तक जाने वाला है। मैं यहाँ ट्विन्स का नाम नहीं लूँगी, ठीक है, मैं सोलमेट्स का नाम लूँगी। तो ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो यस, ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट को दिखाता है। और 10 ऑफ पेंटिकल तो पहले ही आ चुका है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। और मैं कुछ इनके इनिशियल्स देखूंगी और फिर हम यहाँ पर ब्यूटीफुल सी एनर्जी के साथ रीडिंग को एंड करेंगे। लेट्स सी, कुछ इनिशियल्स आते हैं यहाँ पर। PATU VGZDN, फिर से GONW। ठीक है, देख लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा इनिशियल्स, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर कोई नेम वगैरह बनता है तो।
सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।